हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज एक बहुत अच्छी बात आपके लिए है कि आज से बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे आपको फ्री में मिलने जा रहा है। जो भी एग्जाम में जहां भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे बैंकिंग हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी हो, ये सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री में इस चैनल पे मिलने जा रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इस सफर के साथ, इस सुहाने सफर के साथ आप भी जुड़े, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, एक और मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि आगे आने वाले जो भी पेड कोर्स होंगे दूसरे सब्जेक्ट्स के, तो यदि वैसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट होंगे, पहला 1000 स्टूडेंट होंगे, उसके लिए बिल्कुल मुफ्त होगा, उसे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको ये काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स में आते हैं, तो आगे आने वाले जो पेड कोर्स होंगे दूसरे सब्जेक्ट्स को, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी वीडियो है, जो रिलेटेड है आपके एग्जाम से, वो कंप्लीट आपको फ्री में मिलने जा रहा है। इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वीडियो देखने का काम करिए। इस चैनल पे जो भी आपको वीडियो मिलेंगे वो सटीक और ऑथेंटिकेटेड होंगे। आप कहीं भी किसी दूसरे बुक्स को पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ मेरे मटेरियल पे, मेरे वीडियो पे विश्वास कर सकते हैं और आप एग्जाम्स में जाएंगे तो आपको पूरे क्वेश्चंस देखने को वहां मिलेंगे और अच्छे ढंग से करके आएंगे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए और आज की शुभारंभ करते हैं एक कोटेशन के द्वारा। देखिए क्या कहता है कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा, हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो डेफिनेटली आपको खुद से ही वादा करना है कि इस चैनल के साथ जुड़े रहना है और जो भी वीडियो आपको मिलेंगे फ्री में उसे देखते रहना है और अपने एग्जाम के अच्छे से तैयारी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक, बेसिक टॉपिक है बैंकिंग। चूंकि बैंकिंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर बैंक क्या होता है। तो देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B के द्वारा क्या कहता है। एक चीज समझ लीजिए कि बहुत सारा सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो मैं बता दूंगा, बस उसे ही आप याद करिएगा, ज्यादा इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस सेक्शन के द्वारा क्या कहा जाता है कि कोई भी संस्था जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग, उधार देने के लिए। आप ही को हो सकता है वो लोन दे, या किसी ऐसे जरूरतमंद जिसको जरूरत हो उसे उधार दे, या कहीं दूसरे जगह क्या करे, वो इन्वेस्ट करे। और जब आप मांगे तो आपको वो वापस करे। किस तरह से? या तो चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा, या कोई दूसरा माध्यम, ऑनलाइन हो गया, किसी और माध्यम से। तो यदि ये एक्टिविटी किया जा रहा है तो ये बैंक कहलाती है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ऐसा कोई भी करने वाला बैंक कहलाएगा? तो नहीं, इसके लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है और लाइसेंस लेने के लिए भी क्राइटेरिया अलग अलग हैं। ये क्राइटेरिया बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में कि लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है किसी भी बैंक के लिए। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए कि आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है और यदि ये सारी एक्टिविटी की जाती है तो उसे बैंक कहते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन एक चीज और है कि यदि कोई बैंक कहला रहा है तो उसके नाम के आगे बैंक, बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी होना बहुत जरूरी है। तो ये शॉर्ट डेफिनेशन आप याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि हम इंडिया में बैंकिंग की हिस्ट्री की बात करें कि हिस्ट्री क्या रही है, तो समझिए बैंक तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन वो कैसा था? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं था, नॉट इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो क्या था कि सिस्टमैटिक ढंग से नहीं, किसी का कंट्रोल उस पे नहीं था, उसका रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के पास नहीं था। तो ऐसे एक्टिविटी जो बैंक्स कर रहे थे वो क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बैंक कहलाते थे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद धीरे धीरे ये सिस्टमैटिक होना शुरू हुआ, ग्रेजुअली ये क्या किया? एक डेवलप्ड होना शुरू किया। लेकिन
ये बैंक पहले क्या करते थे, आखिर बैंक का काम क्या था? बैंक का काम जो आज है वो पहले भी था, लेकिन उस समय जो मोस्टली हेल्प किया जा रहा था बैंकों के द्वारा, वो यूरोपियन कंपनी को हेल्प किया जा रहा था, उसके व्यापार में हेल्प किया जा रहा था। ब्रिटिशर्स के बाद आने के बाद, जो 17th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आए थे, उसके बाद ये बैंकिंग सिस्टम एक मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का रूप लेने लगी, और जो फॉरेन बैंकिंग सिस्टम था वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म होना शुरू हो गया। तो इस सिलसिले में यदि बात करें कि फर्स्ट जो मॉडर्न बैंक है, यूरोपियन बैंक, वो कौन थे, तो उसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में स्टार्ट किया गया था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, जो आगे चल करके 1832 में फेल कर गए। ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद, 3 बैंकों का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसे प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना गया। क्या नाम है इसका? प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना गया। ठीक है, उसमें से पहला बैंक था बैंक ऑफ कैलकाटा, जो 1806 में स्टार्ट हुआ, जिसे बाद में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया, जो 1809 में इसका नाम को चेंज किया गया और बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाने लगा। देखिए, आज की बात यदि करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, एसबीआई जो है, ये सबसे पुराने बैंक में से आता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ओरिजिन है ना, वो बैंक ऑफ कैलकाटा से ही है। बैंक ऑफ कैलकाटा से इसका ओरिजिन है। तो आप समझ लीजिए कि 1806 ईस्वी में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो आप कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पुराने बैंकों में से एक है। ठीक है, यदि प्रेसिडेंसी बैंक क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 3 बैंक स्टैब्लिश किए गए थे, उसे प्रेसिडेंसी बैंक बोला गया। और पहला बैंक बैंक ऑफ कैलकाटा था, और दूसरे बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ बॉम्बे था, जो 1840 में स्टैब्लिश किया गया। और थर्ड बैंक बैंक ऑफ मद्रास था, जो 1843 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो इस तरह से तीनों को शॉर्ट में आप याद रखते हैं, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। सीबीएम इस रूप में याद रख सकते हैं। ये आपका है 1806 में, ये आपका है 1840 में, और ये आपका है 1843 में एस्टेब्लिशमेंट का डेट। ठीक है, ईयर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे ना, ये आगे चल करके मर्ज्ड हो गए एक साथ, और एक प्राइवेट बैंक का रूप लिया, जिसे इंपेरियल बैंक के नाम से जाना गया। और ये मर्ज कब हुआ? तो 28 जनवरी 1921 को मर्ज किया गया इसे, जिसका नाम क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक रखा गया। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। अब इंपीरियल बैंक को भी आगे चल करके गोरेवाल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद नेशनलाइज किया गया। अब नेशनलाइजेशन क्या होता है? जब गवर्नमेंट किसी चीज को अपने अधिकार में ले लेती है, अपना शेयर उसमें 50% से जब ज्यादा हो जाता है, तो उसे नेशनलाइजेशन कहते हैं। डिटेल में हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। यहां समझिए कि जो आपका इंपीरियल बैंक बना, इंपीरियल बैंक कैसे बना? तो पहला 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो थे, उसे मिला करके इंपीरियल बैंक बनाया गया। और यही इंपीरियल बैंक आपका 1 जुलाई 1955 ईस्वी को गोरेवाल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद नेशनलाइज कर दिया गया, गवर्नमेंट अपने अधिकार में ले ली। और इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में। तो आज का जो एसबीआई है, वो क्या है? कब से स्टार्ट हुआ? बैंक ऑफ कैलकाटा से उसका ओरिजिन स्टार्ट होता है। तो आज का एसबीआई देश का सबसे बड़ा और सबसे ओल्डेस्ट बैंकों में से माना जाता है। तो देखिए, ये एक शॉर्ट टॉपिक था। आगे हम लोग इसी तरह से इंटरेस्टेड वे में पढ़ेंगे किसी भी टॉपिक को। एक छोटा रूप में आप समझिए कि किस तरह से आपको समझ में आया है। यदि आपको समझ में आ रहा है और आगे इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात कि आगे आने वाले पेड कोर्स में भी आपको छूट मिलने वाला है। फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स को जो सब्सक्राइब पहले फर्स्ट 1000 करेंगे, उसको बिल्कुल फीस नहीं लगने वाला है, जो आगे पेड कोर्स आने वाले हैं उसके लिए। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये पता चलना चाहिए कि इससे क्वेश्चंस रिलेटेड कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब इसमें क्या आप आंसर कर पाते हैं? जो अभी टॉपिक पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड है। तो क्या कह रहा है कि अंडर विच सेक्शन बैंकिंग इज डिफाइंड? तो पहला है कि सेक्शन 5A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949।
तो ये है नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे अभी पढ़ाया गया था सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैंक को डिफाइन किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो विच वाज नॉट द ओरिजिन ऑफ इंपीरियल बैंक। तो इंपीरियल बैंक कैसे बनता है पहले आप तो खुद से बताइए। तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक बनता है। बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों पढ़ा चुका हूं ना मैं। CBM, ये तीनों मिल करके आपका प्रेसिडेंसी बैंक मिल करके इंपीरियल बैंक बना था। ठीक है, कब बना था? तो 1921 में। तो यहां क्या पूछा रहा है कि कौन इसमें इंपीरियल बैंक नहीं है? इंपीरियल बैंक का पार्ट नहीं था तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान नहीं था। क्यों? बैंक ऑफ हिंदुस्तान तो फर्स्ट यूरोपियन बैंक है ना, जो आप 1770 में एस्टेब्लिश किया गया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। तो यहां पे आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच वाज नॉट द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक का पार्ट कौन नहीं था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं था, क्योंकि ये तो बाद में फॉर्मेशन हुआ ना ये सबसे। तो आपका बैंक ऑफ कलकत्ता की बात करें, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये प्रेसिडेंसी बैंक के पार्ट थे। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रेसिडेंसी बैंक के पार्ट नहीं थे, लेकिन बाद में इसका रिजल्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये छोटा टॉपिक, कैसा लगा? आगे इसी तरह से इंटरेस्टेड आपको टॉपिक्स मिलेंगे जो आप क्लास में ही याद कर सकते हैं, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कि किस रूप में आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, आपको मटेरियल किस रूप में चाहिए। तो हर चीज का आप कमेंट करके बताइए कि आगे की क्लास किस तरह से होना चाहिए, ताकि मैं उस रूप में लेकर के आ सकूं। और यदि आप चैनल में नए हैं, आपको बता ही चुका हूं, तो जरूर लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आगे के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। जय हिंद।